जय हिंद दोस्तों। सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रत्येक सरकारी कर्मी को प्रत्येक वर्ष संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। अगर आप अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो आपके वेतन को रोक दिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे संपत्ति का ब्यौरा कैसे भरेंगे, उस फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप भरने के तरीके जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं उस फॉर्मेट को भरने के तरीके को। यह हमारा फॉर्मेट है जो 3 पेज का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह 3 पेज का है। आइए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप भरने के तरीके, ये कैसे कैसे हम लोग भरेंगे। थोड़ा पता कर लेते हैं। यहाँ जो ईयर है, ईयर हम लोग भरेंगे अपना, जैसे अभी हमारा ईयर चल रहा है 2025-26, तो वहाँ ईयर भर देंगे। यहाँ पर हम लोग भरेंगे अपना नाम। यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? अपना नाम भर देंगे। यहाँ भरेंगे अपना हम पिता का नाम या पति का नाम। और कोई महिला कर्मी है और शादीशुदा है तो अपना हस्बैंड का नाम भर देगी। और कोई अगर शादीशुदा नहीं है, महिला है, तो अपने पिता का नहीं नाम भरेगी। ठीक। अब यहाँ भरेंगे हम लोग अपना एज कि कितने साल के हैं, जैसे 35 साल 36 साल, तो यहाँ ईयर लिखा हुआ है तो आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। केवल अपना यहाँ लिख देना है वाई में करके कि हाँ इतना सा है, बस 35 करके लिख देना है। यहाँ ईयर लिखा हुआ है, वाई वाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे, अगर आप शिक्षक हैं, बीपीएससी से हैं या एक्सक्लूसिव है यानी विशिष्ट हैं, तो उन लोगों के लिए इस बिलोंग्स टू के बाद भरने के लिए काफी मशक्कत होती है। क्या भरें क्या भरें, उन लोग के लिए देख लीजिए क्या भरना है। यहाँ भरना है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। देख लीजिए यही भरना है, बिलोंग्स टू के बाद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई SGVT ब्रैकेट में रहेगा, इतना भरना है आपको। फिर उसके बाद आपको यहां भरना है आपको स्कूल टीचर। स्कूल टीचर, अगर आप एक्सक्लूसिव हैं यानी विशिष्ट हैं, अपना लिखेंगे यहाँ पर एक्सक्लूसिव टीचर। और यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा आप यहाँ के हैं 9-10 के हैं तो 9-10, 11-12 के हैं तो 11-12, 1 to 5 के, 6 to 8 के, जहाँ के हैं ब्रैकेट में जरूर दे देंगे। फिर इसके बाद आपको काम खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नीचे। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पर यह जो नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ जो डिटेल भराएगा, इसमें सेल्फ का डिटेल भराएगा, सेल्फ अपने खुद का। और शादीशुदा हैं आप तो यहाँ पर अपने स्पाउस का नाम लिख देंगे, हस्बैंड या वाइफ का। अगर आप मेल है तो वाइफ का नाम, फीमेल है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर आएगा डिपेंडेंट का नाम, डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2 और डिपेंडेंट 3 का नाम। यानी अगर आपके कोई बाल बच्चा है, अगर बेटे बेटी हैं तो यहाँ पर नाम रहेगा उनका। और बेटा बेटी के साथ में माता पिता भी हैं और बूढ़े हो चुके हैं, वो पैसा नहीं कमाते हैं, तो उनका भी आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं कि हाँ हमारे सैलरी पर ये लोग सारे लोग जीवित रहते हैं, हमारे ही मतलब डिपेंड है, हमारे ही सैलरी पर डिपेंड है। ऐसे बेटा बेटी क्या होते हैं, अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है भाई, कि वे जो पैसा कमाएंगे हम खर्चा करेंगे उनके बेटा बेटी। तो यानी आप यहाँ पर स्वयं हो गए, यहाँ आपकी पत्नी हो गई, यहाँ आपके बाल बच्चे या आपके माता पिता हो जाएंगे डिपेंडेंट में, कि आपके सैलरी पर ये लोग अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक, बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ भराएगा कैश, कि आपके पास कितना कैश है। कैश के सामने में यहाँ भराएगा आपके पास कितना कैश है अभी इन हैंड में। यहाँ पर आपके पति या पत्नी के पास कितना कैश है इन हैंड में। यहाँ भराएगा डिपेंडेंट में, यानी जो आपके बाल बच्चे हैं या आपके माता पिता हैं उनके पास कितना कैश है, यहाँ वो भराएगा। ठीक ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पूछ रहा है डिपॉजिट इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी आपका जो पैसा बैंक में कितना जमा है यहाँ भराएगा। आपका कितना बैंक में जमा है,
आपके पत्नी का जो बैंक है उसमें कितना, या पति का उसमें कितना जमा है, और यहाँ आपके बाल बच्चे लोगों का कितना अकाउंट में जमा है। अगर एक और बात बता दूं मैं, अगर आपके बच्चे हैं और उनके अकाउंट में पैसा जमा नहीं है तो आपको ऐसे लिखना है नील, 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 ऐसे आपको नील भर देना है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, खाली नहीं छोड़ना है, आपको नील जरूर भर देना है। ठीक, अब देखिए इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ बॉन्ड्स में, कि अगर आप बॉन्ड्स वॉन्ड्स लिए हुए हैं, कोई शेयर वर में, शेयर मार्केट में कहीं पैसा वैसा लगाए हैं, बॉन्ड्स में खरीदे हैं, तो आप भरिए, अन्यथा आपको यहाँ पर नील भर देना है। सभी में नील आएगा, सभी में। और अगर अपने बेटा बेटी के नाम के अगर है कोई बॉन्ड्स वॉन्ड खरीदे हैं तो भरिए, नहीं तो सब में नील भर दीजिए, डैश नहीं देना है, नील लिखना है। ठीक, नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनएसएस, पोस्टल सर्विंग या एलआईसी। अगर आपके नाम का एलआईसी वाला इसी है तो एलआईसी वाला डिटेल यहाँ भराएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें नहीं, बॉन्ड्स में नहीं, एलआईसी का ऑप्शन अलग है। तो यहाँ आपका रहेगा, यहाँ आपके पति या पत्नी का रहेगा, और यहाँ आपके बाल बच्चे का रहेगा। लेकिन अगर नहीं है तो लिख दीजिएगा नील। ठीक, अब इसमें आता है गाड़ी का, कि आपके पास कितना गाड़ी है। मोटरसाइकिल लगभग लगभग सबके पास है, यहाँ आपका रहेगा अगर आपके नाम का मोटरसाइकिल है तो, अगर पत्नी का नाम का मोटरसाइकिल है तो यहाँ रहेगा, और यहाँ बाल बच्चा सबके नाम का है तो यहाँ रहेगा, या आपके माता पिता के नाम का। अगर नहीं है तो यहाँ वही नील 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 भरा जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी है उसका आपको वेट लिखना है और वैल्यू लिखना है, करेंट वैल्यू, यानी अभी जितना करेंट वैल्यू है उसका वो लिखना है आपको। 18 कैरेट, 22 कैरेट, गूगल कर लीजिएगा 21 कैरेट के हिसाब है, और जितना ग्राम होगा गुना करके अपना लिख लीजिएगा। तो यहाँ है, तो मान लीजिए अगर कोई मेल पर्सन है तो उसके पास तो नहीं होता है, लगभग लगभग कोई किसी किसी के पास होता है, सोना का अंगूठी ऊँठी होता है मर्द लोग के पास, नहीं तो जो भी होता है महिलाओं के पास होता है, तो उनका जरूर लिख दीजिएगा आप यहाँ पर आप लोग जरूर लिखिएगा, और नहीं होगा तो वहीं नील जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद है यहाँ पर कह रहा है अदर एसेट सच एज वैल्यूज ऑफ क्लेम्स या इंटरेस्ट, या इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और संपत्ति है तो उसका ब्यौरा आप इसमें दे सकते हैं, और नहीं है तो वहीं नील लिख करके आगे बढ़ जाना है। ठीक, चलिए अब हम आगे आते हैं दूसरा पेज में। इसमें देना है आपको जमीन का ब्यौरा देना है, इसमें जमीन का। तो यहाँ कह रहा है वही, यहाँ भी वही नाम लिखाएगा, यहाँ पर सेल्फ वाला डिटेल, यहाँ आपके पति पत्नी वाला डिटेल रहेगा, और इसमें डिपेंडेंट वाला डिटेल रहेगा। और एक और मैं बात बता दूं आपको, जो यहाँ पर है उन लोग का नाम लिखिएगा जरूर, यहाँ पर आपके पत्नी का नाम लिखा होना चाहिए, यहाँ आपके बाल बच्चे का या आपके माँ बाप का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, नेम टाइप होना चाहिए, ऐसा नहीं है ऐसा ही छोड़ देंगे केवल डिटेल देंगे, नहीं, यहाँ नाम लिख करके तब डिटेल दिलाएगा नीचे। चलिए वही नाम यहाँ भी होना चाहिए, जो नाम वहां दीजिएगा वही नाम यहाँ भी टाइप रहना चाहिए, तब नीचे डिटेल दिलाएगा। अब यहाँ कह रहा है एग्रीकल्चरल लैंड, यानी आपके पास जो खेती वाला जमीन होता है वो कितना आपके नाम का है यहाँ दीजिएगा, उसका करंट वैल्यू भी लिखिएगा। और आप मान लीजिए 5 कट्ठा है तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 5 कट्ठा, 5 कट्ठा लिख दीजिएगा। और फिर उसका कितना वैल्यू हो रहा है, 5 लाख 10 लाख जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पर कि 5 लाख। ठीक, ऐसा कर दीजिएगा। यहाँ आपके वाइफ का यानी हस्बैंड का जो भी है उनके नाम का कितना जमीन है, यहाँ आपके बाल बच्चे का और उसका कितना करंट वैल्यू हो रहा है वो लिखिएगा कि हाँ ये अभी मार्केट के हिसाब से 10 लाख 20 लाख का जमीन हो रहा है। यहाँ कह रहा है नॉन एग्रीकल्चरल जमीन, यानी ऐसा कोई जमीन हो जिस पर आपका खेती नहीं होता हो, वैसा कोई जमीन हो तो उसका डिटेल यहाँ देना है, उसका डिटेल आपको यहाँ देना है। तो नॉन एग्रीकल्चरल में कौन आता है, नॉन एग्रीकल्चरल में आता है कोई घराड़ी वाड़ी का जमीन हो, कुछ एक्स्ट्रा जमीन हो, वो सब
अब यहाँ आता है बिल्डिंग, और बिल्डिंग कमर्शियल या एंड रेजिडेंशियल। आपको ये भी बताना है कि हाँ आपका जो बिल्डिंग्स है वो कैसा है, कमर्शियल है कि किस टाइप का है, तो इसका भी डिटेल आपको यहाँ पर देना है। इस सब में आपको डिटेल देना है। अगर आपका बिल्डिंग सर यहाँ पर है, आपका बिल्डिंग कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल का मतलब वैसा बिल्डिंग जिसमें आप रेंट पैसा कमा रहे हैं, लॉज चला रहे हैं या रेंट पर दिए हुए हैं, तो उस सब का, तो उनका सबका यहाँ डिटेल आपके नाम का है तो यहाँ पर उसका पैसा, आपके वाइफ का नाम है चाहे हस्बैंड के नाम से है तो यहाँ पर उसका पैसा, आपके बाल बच्चे के नाम से है तो यहाँ पर और उसका पैसा। अगर नहीं है तो सारे कॉलम में नील रहेगा, सब में ऐसे नील रहेगा, सभी में ऐसे नील भराएगा सभी में। अब हम आते हैं इस हाउस वाला में। जो हाउस वाला है यहाँ पर इसमें क्या भराएगा। अब यह हाउस वाला कह रहा है आपका घर, यह जो है आपके घर की बात कह रहा है यहाँ पर घर के, कि आपका जो घर है वो कितना दूर में घर है, वह नाम आपके नाम का है किसके नाम का है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे आपके घर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर वह जमीन आपके नाम का है तो यहाँ लिखिए कि हाँ कि हमारा है जमीन, कितना रुपया का है, कई गो घर है, वो सब आपको डिटेल देना है। यहाँ आपके पति पत्नी का है कि हाँ इतना जमीन है और इतना रुपया का हो रहा है, यहाँ बाल बच्चा का, यानी अगर जमीन और घर दोनों का रेट लिख करके आप यहाँ पर बताइएगा कि हाँ इतना दूर हो रहा है। ठीक, यहाँ है अदर, अगर कुछ और आपके पास प्रॉपर्टी है तो यहाँ भरिए, अन्यथा सारे बॉक्स में ऐसे नील लिख दीजिए, सारे बॉक्स में ऐसे नील लिख दीजिए, सारे बॉक्स में नील रहेगा। ठीक, अब आते हैं नीचे। अब यह है लोन की, अगर आप कहीं से लोन लिए हुए हैं तो उसका डिटेल यहाँ देना है, लोन का। देखिए अब यहाँ पर लोन लिए हैं तो किस बैंक से लोन लिए हैं यहाँ पर रहेगा, और जो यहाँ पर डेट दिलाएगा आपको, यहाँ डेट दिलाएगा 31/12/2025। अभी 25 का बात कर रहे हैं हम, तो 31/12/2025 लिखिएगा। और कितना लोन, जैसे यहाँ पर लोन लिए थे, आप एग्जाम्पल से बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पर आप बैंक का नाम लिख दीजिए SBI, और जहां से लिए होंगे वहां से, और कितना लाख लिए हैं, जैसे 5 लाख 10 लाख वो लिए वहां लिख दीजिए। अगर लोन नहीं लिए हैं तो आप फिर यहाँ कुछ भरने की जरूरत नहीं है, सभी में नील नील भर दीजिए। अगर कोई लोन लिए हैं, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिए हैं तो इसमें भरिए, बैंक से लिए हैं तो इसमें भरिए। अगर गवर्नमेंट का किसी तरीके से आपको यहाँ बकाया वकाया है, सरकार है, सरकार का किसी तरीके से आपका यहाँ बकाया पैसा वैसा है तो इस सब में भरिए। यहाँ डिपार्टमेंट का किसी तरीके से पैसा बकाया है तो इसमें भरिए। यहाँ अगर किसी तरीके से आप डील उल किए हैं सप्लाई वप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी के, यहाँ वाटर का है तो उसका पैसा बाकी है, यानी पानी का पैसा बाकी है तो यहाँ भरिए, बिजली का पैसा बाकी है तो यहाँ भरिए, इस सब का। और कुछ भी नहीं है तो सभी में आप नील नील भरते जाइए, सभी में नील रहेगा, सभी में ऐसे नील रहेगा। नील जरूर भरना है, खाली नहीं छोड़ना है, चाहे डैश नहीं देना है, सभी में नील भरना है। अब आगे आएंगे, यहाँ वही हाथ कह रहा है कि यहाँ ड्यू टू डिपार्टमेंट टेलीफोन यानी फोन का पैसा बाकी है। यहाँ कह रहा है कि बस उसका ट्रांसपोर्ट का पैसा बाकी है गवर्नमेंट का, या अदर ड्यू है, या इनकम टैक्स। सबसे जो मेन जरूरी काम हो जाता है सबसे ज्यादा वो यह है बी में, ऑप्शन वाला में, यहाँ पर बी में इनकम टैक्स वाला में। तो जो यहाँ पर है इसमें आपका भराएगा पैन का नंबर, पैन कार्ड नंबर। आपके पास पैन कार्ड होगा तो हर किसी के पैन कार्ड का नंबर होता है, उसको यहाँ भरना है। ठीक, अब बाकी सब में नील नील रहेगा, बाकी सब में नील नील रहेगा, सभी में नील नील भर देना है। ठीक, अब आते हैं नीचे डिटेल भरना है। नीचे डिटेल भरने के समय में आपको यहाँ पर अपना प्रान नंबर भर दीजिएगा, प्रान नंबर। यहाँ मेल है कि फीमेल भरिएगा। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस पर भर दीजिएगा। और आप टीचर हैं
तो टीचर वाला यहाँ पर जो कैटेगरी वो सी में आता है। टीचर, बीपीएससी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, आप बिहार के टीचर हैं और किसी भी तरह के टीचर हैं, चाहे नियमित हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे नियोजित हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पर सी भर देना है। कैडर मेन समस्या है, कैडर में क्या भरना है। देखिए मैं बता दे रहा हूं कैडर में क्या भरना है। कैडर में भरना है द बिहार स्टेट स्कूल टीचर कैडर। देख लीजिए यह भरना है, जो यहाँ कैडर है, कैडर में इतना भरना है, द बिहार स्टेट स्कूल टीचर कैडर, इतना बात भरना है। नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या भरा जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, यहाँ कैडर में भरना है द बिहार स्टेट स्कूल टीचर कैडर। होम डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम भर देना है। अब आएंगे नीचे, जब नीचे आएंगे हम, यहाँ अपना साइन कर दीजिए, यहाँ अपना नेम ऑफ एम्प्लॉय, अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा नाम है आसिम सुल्तान, अपना नाम भर देंगे। डेसिग्नेशन भर देंगे हम स्कूल टीचर, और यहाँ डिपार्टमेंट भर देंगे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट हम क्या है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भर देंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ प्लेस भर देंगे बेतिया, आप जहां के भी रहने वाले वहां भर सकते हैं आप, और यहाँ पर दिनांक दे देंगे, और आपका यहाँ जो है आपका ये खत्म हो जाता है फॉर्मेट। और एक और मैं बात बता दूं, ये जितना फॉर्मेट है यह सारा टाइप होना चाहिए कंप्यूटर से। ऐसा नहीं कि आप कलम से भर लीजिए, कलम से भरा हुआ बिल्कुल नहीं चलता है, पूरा कंप्यूटर से टाइप होना चाहिए। और कंप्यूटर से टाइप करके उसका हार्ड कॉपी निकालिएगा, और 2 सेट में जमा करना होता है, 1 सेट में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कितना सेट चाहिए, 2 सेट, जो जमा ही होता है 2 सेट में। अगर आपको रिसीविंग लेना है तो 3 सेट निकालिएगा, 2 सेट जमा हो जाएगा और 1 सेट रिसीविंग के लिए, ठीक। और यह आपका जो कंप्यूटर से सारा चीज टाइप होना चाहिए। जो भी मैं बातें बताया हूं, आप लोग इसको फॉर्मेट निकाल लीजिएगा और कलम से भर लीजिएगा। और कलम से भर के किसी भी कंप्यूटर के जानकार से, या अगर आपको कंप्यूटर चलाने आता है तो उसमें से देख देख के फट 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 टाइप करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ऐसे होगा। कलम से भरा हुआ अगर जमा करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको वापस कर देगा, वो कलम से भरा हुआ एक्सेप्ट नहीं होता है। ये सब चीज जानकारी वाली बातें होती है। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं, क्या मतलब है भाई, हम काहे पैसा खपाएं, हम कलमे से लिख देते हैं। ऐसा नहीं, कलम से भरिएगा, रिटर्न हो जाएगा। जब रिटर्न हो जाएगा तो जब तक आप जमा नहीं करते हैं तब तक एनओसी नहीं मिलेगा, और बिना एनओसी का आपको वेतन नहीं मिलेगा, आपका पैसा रुक जाएगा। ठीक है, यह आपको पूरा प्रोसेस हुआ, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम आपको इसमें बताए। कहीं पर भी कोई समस्या हो अगर समझने में तो आप हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम कमेंट का जवाब दे देंगे। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, यह वीडियो सभी शिक्षकों के पास शेयर कर दीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए कि हाँ फॉर्मेट कैसे भरेंगे। शिक्षक परेशान रहते हैं कि यहाँ पर क्या भरा जाए, कई जगह फोन करते हैं, कई जगह फोन करना होता है, हम देखते रहते हैं, हमारे पास फोन आते रहता है, यहाँ पर क्या भराएगा, वहाँ क्या भराएगा। इसलिए हम सोचे हैं कि एक वीडियो बना दें और सबको बता दें कि कहाँ पर क्या भरना है। चलिए इसी तरीके से हम वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, जो भी नौकरी करते हैं उन सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।